जैसे कि मैं हाथ उठाकर नमाज पढ़ता हूँ या रफ़ल-ए-दैन करता हूँ। ये मेरा दोस्त है, ये रफ़ल-ए-दैन नहीं करते हैं, ये हनफी है। तो इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में फ़र्क क्या है? आखिर हमको आज तक ये पता क्यों नहीं चल पाया दोनों मतलब ये बोलते हैं हम सही हैं, हम बोलते हैं हम सही हैं। तो इस मतलब हम दोनों के बीच बहुत सारा रगड़ा होता है। आप उसको जब मैं 10th पास किया उसके 2 साल लगातार मैं एक्स मुस्लिमों से बात करता रहा। और मुझे मेरा माइंड जो है पूरा वॉश कर दिया, एक्स मुस्लिम, साहिल, एडम मैं सबके डिबेट में गया। मतलब किसी लड़की से हम कितने हदूद तक बात कर सकते हैं या कितने हदूद तक हम उससे दूरी बना सकते हैं? आप कितने भी हुदूद में बात ना करें उससे। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी भाई। जी मुफ्ती साहब, 1-2 क्वेश्चन हैं जिससे हम मतलब हमको डाउट हो जाता है कभी-कभी खुदा पे। हम्म। मैं 10 पारा का हाफ़िज़ हूँ, मेरे क्वालिफ़िकेशन बताता हूँ। मैं मदरसा में पढ़ा हूँ, 10 पारा का हाफ़िज़ हूँ और प्लस मैं अभी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया 2 साल पहले, उसके बाद फिर मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ अपनी। तो मेरा जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 5 वक़्त की नमाज़ी है कोई लड़की, जो घर से बाहर नहीं निकलती है, तो अगर वो लड़की घर से बाहर निकले हुआ तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह कहते हैं कि इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक हम हैं, जिसको चाहे हम इज़्ज़त दे दें, जिसको चाहे हम ज़िल्लत दे दें। अगर कोई वो लड़की घर से बाहर निकलती है और उसके साथ कोई लड़का रेप कर दे, तो क्या उसमें इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक अल्लाह है? तो आप क्या समझते हैं कि अगर किसी लड़की का रेप हो गया जबरदस्ती अगेंस्ट हर विल, रेप तो वही होता है ना, तो जी। क्या वो लड़की बेइज्जत हो गई? दुनिया की नज़र में तो होगा ही ना सर। तो ये दुनिया का स्टैंडर्ड तो गलत है ना। असल इज्जत तो अल्लाह ताला की नजर में है। जिल्लत और इज्जत का ताल्लुक, जब अल्लाह ही इज्जत और जिल्लत दे रहा है तो उसका ताल्लुक अल्लाह ही से है। ठीक है, तो दुनिया की नजर में भी वो लड़की बेइज्जत नहीं है। दुनिया में कुछ लोग जाहिलों की नजर में बेइज्जत जरूर हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप पढ़े लिखों में, हम दुनिया में रहते हैं ना, हमारी नजर में तो नहीं है वो। भाई एक लड़की को उसके उसके खिलाफ जुर्म किया गया तो उसमें उसका क्या कसूर है? ठीक है लड़की तो फिर यहाँ तो लड़की का जो इज़्ज़त गया है, तो उसमें तो अल्लाह का नहीं गई ना, इसमें नहीं तो गई अल्लाह ना। की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आप ये कैसे मान के चल रहे हैं कि इज्जत चली गई? जी, मुफ्ती साहब इसमें मसला ये भी है कि ये यानी कि पैट्रियार्की का ये वो नेगेटिव एस्पेक्ट है जिसको फेमिनिस्ट जो है वो भजाते हैं। हाँ। मतलब देखिए ना, सवाल ये ऐसे आया कि वो जो लड़की है जिसका रेप हो गया उसकी इज्जत चली गई और जो रेपिस्ट लड़का था उसके बारे में कोई सवाल नहीं आया कि उसको माला पहनाया जाएगा। भाई असल इज्जत तो उस लड़के की गई। मान लीजिए आपको अगर पता चल जाए कि ये रेपिस्ट है और जी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो जाए, चलो मैं कहता हूं कानूनी कार्रवाई किसी तरह बच बचा गया, तो क्या आप उस रेपिस्ट को, क्या कोई भी शख्स अपनी बेटी देना पसंद करेगा, अपनी बहन देना पसंद करेगा, उसकी से शादी करवाना पसंद करेगा? अगर उसको मालूम रहेगा तब ना सर। अगर मालूम, वही बात उसी की हो रही है, बात मालूम ही की हो रही है, वरना तो फिर ये भी मालूम नहीं है कि किसी खातून का रेप हुआ है कि नहीं। तो ये समझना कि जिसका रेप हुआ है उसकी इज्जत खत्म हो गई और रेप इस पे कोई बात नहीं हो रही है, तो गलत है। असल तो इज्जत उसकी खत्म हुई जिसने रेप किया। जी, और 1-2 क्वेश्चन है मेरे पास। हम्म। ठीक है, मैं इस बात पे एग्री करता हूँ। ठीक। एक क्वेश्चन और रख लीजिए बस। हाँ। जी जी। ये आप रिलीजन के अंदर मैं आता हूँ नमाज के बारे में। जैसे कि मैं हाथ उठाकर नमाज पढ़ता हूँ या रफ़ल-ए-दैन करता हूँ, ठीक है? ये मेरा दोस्त है, इसका भी नाम यासिर है। ये रफ़ल-ए-दैन नहीं करते हैं, ये हनफी हैं। तो इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में फ़र्क क्या है? आखिर हमको आज तक ये पता क्यों नहीं चल पाया दोनों मतलब ये बोलते हैं हम सही हैं, हम बोलते हैं हम सही हैं। तो इस मतलब हम दोनों के बीच बहुत सारा रगड़ा होता है। आप उसको क्लियर कर दें। आप दोनों सही हैं। आपको ये बहस करने की जरूरत ही क्या है कि हम सही हैं कि हम गलत हैं? लेकिन ये हमसे अभी मतलब डिबेट से पहले मतलब आपसे बात करने से पहले ये बोले हैं कि अगर मुफ्ती साहब बोल दिए कि दोनों सही है तो हम कल से स्टार्ट कर देंगे। रफ़ा-ए-दैन क्योंकि उसका हदीस ज्यादा भाई मिलता कर है दें। तो असल बात ये नहीं है। देखें, जब आप दोनों सही हैं, मान लो आपके इन्होंने बताया यासिर अपना नाम, तो यासिर साहब आप भी सही हैं और ये भी सही हैं, तो आपको क्या जरूरत आ रही है कि आप रफ़े-ए-दैन करें? रफ़े-ए-दैन ना करना भी तो सही है। जी बिल्कुल, मेरा ये है कि उसमें हाँ। हदीस ज्यादा मिलती है, तो कम से कम अल्लाह के यहाँ ही तो जवाब दे सकते हैं कि
मेरे लिए ऑप्शन था कि मतलब उनका कड़ा हदीस है कि सही बुखारी मुस्लिम सब में मिलता है, तो इसी की वजह से हम कर लिए। हदीस और दोनों इनमें तरफ है, और जी ज्यादा है, हदीस मिलना और कम हदीस मिलना मेयार नहीं है। मेयार ये है जी कि हदीस सही है या नहीं। और चूंकि ये डिबेट ऐसी है कि जिसको हम अवॉइड करते हैं, यानी हम जी फिक्ही जी डिबेट्स को इस फोरम के ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि हमें सुनने वाले हर तरह के लोग हैं। जी 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 तो जी बिल्कुल। इसीलिए इसीलिए और हम ज्यादातर, और न सिर्फ ये कि बल्कि हमारे सुनने वाले गैर मुस्लिम भी हैं। आप इतनी देर तक तो हम गैर मुस्लिमों से बात कर रहे थे। अब नमाज जी में जी रफ़े यदैन जी करें ना करें, आमीन बिल जहर करें ना करें, इन इन डिबेट से आप लोग अपने आप को निकालें। नमाज जी दोनों की इंशाअल्लाह इंदल्लाह मकबूल है, उतना ही सवाब है। ये इख्तिलाफ औला खिलाफ औला का है कि कौन सी चीज बेहतर है, कौन सी चीज बेहतर नहीं है। असल बात ये नहीं है कि रफ़े यदैन करें ना करें। असल बात इनकी जो भी आसिफ अली नाम है आपका, आपने कही जी मैं 10 पारों का हाफिज हूं, मुझे डाउट है। डाउट क्यों है 10 पारों का हाफिज होने के बाद? डाउट क्यों है? अगर आप रफ़े यदैन कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के सामने झुक रहे हैं, डाउट क्यों है? असल बात ये है, वो डाउट नहीं मुफ्ती होना साहब, चाहिए। मेरे डाउट पता है कब से हुए मेरे? हाँ, आज से जब मैं 10th पास किया, उसके 2 साल लगातार मैं एक्स मुस्लिमों से बात करता रहा, और मुझे मेरा माइंड जो है पूरा वॉश कर दिया। एक्स मुस्लिम, साहिल, एडम, मैं सबके डिबेट में गया और मैं सबसे बात किया। और प्लस जो अभी हम लोग इंग्लिश का क्लास कर रहे हैं स्पोकन, उनके टीचर भी जो है वो एथिस्ट है, तो उनका जो क्वेश्चन रहता है ऐसा ऐसा रहता है। मतलब हम लोग को तो उतना नॉलेज है ना दीन इस्लाम के बारे में, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। लेकिन आपका वीडियो देख के और भी जो मुफ्ती साहब है उनका वीडियो देख के क्लियर हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ में सही आंसर नहीं मिल पाता है, तो वो अटका रहता भाई है कि किसी माँ ने ऐसा एथिस्ट जनाई नहीं है कि जिसका जवाब हमारे पास ना हो। जी जी बिल्कुल। लेकिन जी, कुछ ऐसा बेशक क्वेश्चन बेशक। रहता है ना कि जो मतलब यूट्यूब पे खोजते हैं तो बहुत कम मिलता है, कोई सही नहीं मिल पाता है, बस ये इसी में थोड़ा सा दिक्कत होता इसका मतलब क्या हुआ? आपको बीमारी भी पता है और बीमारी का कॉज भी पता है। है। जी ठीक, बीमारी तो ये है कि डाउट्स आ रहे हैं, और कॉज ये है कि आप उन डिबेट कर रहे हैं जबकि इल्म नहीं है। नहीं नहीं, बीमारी मतलब तो वो यही है। ऐसे बात बोल देते हैं ना, जैसे कि हम लोग मुस्लिम हैं दो क्लास में, और छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये उसका एक बात माइंड वॉश बताएं, कर देते मुझे हैं। एक बात बताएं कि आपको अगर कोई चीज नहीं पता, तो क्या जी ये इस बात की दलील है कि वो चीज जो एतराज, जो ऑब्जेक्शन आ रहा है, वो सही है? नहीं नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। आपको बहुत सारी चीजें अभी 10 मिनट के अंदर अंदर पता चल गई हैं। इसका मतलब क्या जी हुआ कि जितना आप जानते हैं वो कहीं कम है उस नॉलेज से जो आपके पास नहीं है। जी जी जी, जी बेशक। भाई हमें सब नहीं पता, हम इतने साल से काम कर रहे हैं। 10 सवाल जी ऐसे आ जाते हैं जिसका जवाब सोचते हैं यार थोड़ा सा सोच के देंगे, इसका जवाब देंगे बाद में। नहीं, तो मेन बात क्या है ना कि हाँ, असल सच ये कहना। है कि आपको अगर कोई, मान लीजिए कोई आपका टीचर है, कोई जो भी है, उसने कोई ऑब्जेक्शन किया, आप ऑब्जेक्शन सुने, आप बहस ना करें, ऑब्जेक्शन सुनकर उसका जवाब तलाश करें। जवाब जी जवाब तलाश कर लें और आप 100% सेटिस्फाइड हो जाएं कि भाई ये कहेगा तो ये जवाब है, ये कहेगा तो ये जवाब है, ये कहेगा। आपने उसको हर जानिब से घेरे लिया। अगले दिन जाकर या 2 दिन जाकर जब आपने मुताला कर लिया, अब जाकर आप उससे बात करें कि हाँ भाई किधर हो। तो वो पीछे भाग जाते हैं, अभी बात ही नहीं करते। मतलब ऐसा है ना कि मतलब अगर हम कुछ आंसर देने लगते हैं ना, तो हाँ, वो हट तो जाते हैं पीछे कि नहीं इसका छोड़ो, मतलब अभी क्या क्लास हुआ? करते इसका हैं। मतलब ये हुआ कि इमारत इतनी कमजोर है कि बच्चे भी तोड़ सकते हैं। तो फिर ऐसे लोगों से मुतासिर होने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, हम लोग तो ठीक है, हम लोग संभाल लेते हैं, लेकिन वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, कोई बड़े आते हैं जिसके पास इस्लाम में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो उनका माइंड जो होता है कि मतलब वैसा ही हो जाता है, तो उस सबका फिक्र हम लोग को है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा तो सेबरली उसका करते तरीका ये है कि आप अलग से उन बच्चों से बात करें, हैं अलग से। जी निकलते नहीं हुए तो बात करें। मान नहीं लीजिए तो आप सर वहां कोई से बोल निकल रहे हैं, देता है आप उनसे कि बात करें, ये यार वो जो टीचर ने कहा था ना, ये खुद ही होगा बंदर की औलाद, हम लोग नहीं है। जी लेकिन मुफ्ती साहब, पता है उन जो एक्स मुस्लिमों से बात करते थे जब, तो मुझे उस इस लेवल को उला दिया कि अब तुमको हदीस पढ़ना पड़ेगा, कुरान पढ़ना पड़ेगा तर्जुमा के साथ। और हम्म मैं पढ़ता हूँ, हम्म और पहले नहीं पढ़ता था। जो हो रहा है होने दो। तो चलो अच्छी बात है, ये तो एक शर से जी खैर जी निकला। जी जी लेकिन बिल्कुल। क्या आप पढ़ने पर आ गए? लेकिन मैं आपको वार्न करूंगा कि जब तक आपके पास बुनियादी मालूमात ना हो, आप कभी भी किसी से डिबेट ना करें। जी हम तो वैसे भी डिबेट नहीं करते, मैं ये भी बता दूं आपको, हमें डिबेट का कोई शौक नहीं है। जी हमारे पास कोई आ जाए हमसे गुफ्तगू करे, आपने हमें देखा हम कहीं जा रहे हैं? नहीं नहीं। अब बुखारी की एक हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला ततमन्नू लिका अल अदू, कि दुश्मन से मिलने की तमन्ना ना करो। तो हमें दुश्मन से मिलने का कोई शौक नहीं है। यानी जी दुश्मन बिल्कुल। का मतलब है जो भी ऑपोजिट ख्यालात का रखना है। हाँ, वो हमारे स्ट्रीम पर आए, ऑब्जेक्शन करे,
तो हम दिफा करेंगे इस्लाम का। जी एक क्वेश्चन और है, बस थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे हम लोग नौजवान हैं, मतलब किसी लड़की से हम कितने हुदूद तक बात कर सकते हैं या कितने हुदूद तक हम उससे दूरी बना सकते हैं? आप कितने भी हुदूद में बात ना करें उससे। जी मुफ्ती साहब बिल्कुल ठीक, जैसे कि एक लड़की से, जैसे कि मेरे क्लास में है तो उनसे कभी कुछ पूछ लिया आंसर क्वेश्चन या फिर कुछ भी अरे बात किसी हो तरह कैसे पूछ ले, वो सही बता देगा आपको इंशाल्लाह। ये भाई बैठे तो हैं आपके पास, इनसे पूछ लिया दोनों करो। एक दूसरे चलो से ठीक है। पूछते रहा करें, क्यों लड़की से बात करनी है। नहीं क्लास में चले चले हो गया। नहीं रुके अभी इनकी बात मुकम्मल हो जाए, एक मिनट। हाँ नहीं बोल रहे थे जैसे कि क्लास में होती है ना कि जैसे कि कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, आंसर पूछ लिया, फिर कुछ और बात अब उनके तरफ से आ गया डायरेक्ट। हाँ, अब उनकी तरफ से आ गया, फिर आपने कहा कि यार हमारी तरफ से तो एक बात रह गई, फिर आपने अपनी तरफ से बात कर दी, फिर आपने कहा नहीं अगली बात जो है ना वो चाय पे होगी, हो गया काम शुरू। जी ठीक है हजरत ये तो वही बात हो गई। एक कमेंट आया था आपके ही उसमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कि अगर मैं किसी हराम रिश्ते को खत्म करता हूं तो क्या हुकूकुल इबाद वाला सिस्टम मेरे ऊपर लागू होगा? ये भी सही है, ये भी सही, जबरदस्त क्वेश्चन था वो। जी चले ठीक है, फिर आएंगे। वालेकुम सलाम। अच्छा देखें, जो लोग वैसे तो आपकी इच्छा है, आपका अपना मर्जी है, कैमरा खोल के आना चाहें ना आना चाहें, हम किसी को बोल नहीं रहे कि आए, लेकिन मुफ्ती साहब के पास जब आते हैं तो कैमरा खोलते हैं तो आपको देखो लेआउट चेंज मिलता है पूरा। ये भी फायदा है एक। क्या है तो आ सकती है। चले ठीक है।